आप सबका स्वागत है। राजस्थान में क्रिकेट को लेकर के जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हैं और पहले जो हालात रहे हैं, आप सबको मालूम है कि वैभव जी ने अथक प्रयास करके राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, क्रिकेट के आधारभूत ढांचे का निर्माण हो, पूरे तरीके से प्रयास करके सबको साथ लेकर के क्रिकेट को आगे बढ़ाने का काम किया था। अब सरकार बदली है, बदली हुई सरकार की अलग नजर इनायत है, तो उन परिस्थितियों में जो निर्णय वैभव जी ने लिया है वो आप सबको संबोधित करेंगे। हमने 2019 में जब आरसीए का मैंने पदभार संभाला, तब जिस तरीके से हमने कोशिश करी कि राजस्थान में क्रिकेट की प्रतिभाओं को हम आगे लाएं, मैंने कोशिश करी कि क्रिकेट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान के अंदर, क्रिकेट केवल एक जयपुर तक सीमित नहीं रहे। मेरी कोशिश रही कि हम उदयपुर और जोधपुर तक हमने नए स्टेडियम के लिए, चाहे जोधपुर की बात करें, हमने वहाँ पे सरकार से प्रयास करके वहाँ पे रेनोवेशन वर्क कराया। बरकतुल्ला खान स्टेडियम आज शानदार तरीके से तैयार है आप सबके सामने। साथ ही उदयपुर की बात करें तो हमने उदयपुर में नए क्रिकेट स्टेडियम की ज़मीन का आवंटन की बात हो, चाहे वहाँ पे बाउंड्री हो हमने, और साथ ही साथ जयपुर के अंदर भी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आरसी के पास अपना खुद का स्टेडियम नहीं था, तो हमारा और मेरा प्रयास था कि हमने बात करी राज्य सरकार से, और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से जयपुर में चौक में जो नया क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, वो हमारे प्रयास से हमने संभव किया कि वेदांता ग्रुप जो हिंदुस्तान जिंक है, वहाँ से हमने 300 करोड़ का एमओयू किया, और साथ ही आप सबको जानकारी है कि उसमें लगभग 55-60 करोड़ का काम हो भी चुका हिंदुस्तान जिंक की मदद से। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जयपुर के अंदर आरसीए का अपना खुद का स्टेडियम होगा। साथ ही आपने देखा पिछले साल, चाहे आरपीएल की बात करें, हम आरपीएल के पीछे की सोच थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के नए क्रिकेट खिलाड़ियों को, नई प्रतिभाओं को आगे लाएं। आरपीएल एक शानदार आयोजन रहा। आप सबने देखा जयपुर जोधपुर के अंदर जिस तरीके से मैच हुआ, जोधपुर के अंदर उसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल, माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने किया, और जिस तरीके से आरपीएल का फर्स्ट सीज़न, मैं कहता हूँ, एक सक्सेसफुल सीज़न गया, तो हमने आरसीए के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी कि किस तरीके से हम राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों की बेहतरीन के लिए कार्य करें। देखिए, मैंने आप सबको ध्यान है कि मुझे जब मेरा दूसरा कार्यकाल हुआ, उस वक्त निर्विरोध पहली बार आरसीए में कोई निर्विरोध चुनाव हुआ था। मैंने जो मेरा पहला टेन्योर था 3 साल का, उसमें मैंने यथासंभव हर संभव कोशिश की कि सभी जिला संघों को साथ लेके चलें। मैंने कभी किसी तरह की कोई गुटबाजी, मैंने कभी किसी तरह की कोई आपसी वो नहीं रखा कि ये हमारे साथ थे पहले चुनाव में या नहीं थे। मैंने सबको साथ लेके, ये सभी लोग जानते हैं, सारे मेरा जिला संघ, बाकी लोग किस नज़रिए से देख रहे थे, तो मैं मानता हूँ कि जब निर्विरोध दूसरी बार मुझे अभी किया है, और आप सब लोग मीडिया उसके गवाह हैं कि निर्विरोध मुझे चुना गया और पहली बार आरसीए में ऐसा हुआ, तो सब लोग बहुत अच्छे से और बहुत एक टीम भावना के साथ सबने काम किया। और मैंने कभी किसी तरह की गुटबाजी, और मैंने चाहे कोई जिला संघ मेरे पहले चुनाव में साथ रहा हो चाहे नहीं रहा हो, कभी कोई सारे जिला संघों को मैंने कभी आरसीए के अंदर कांग्रेस बीजेपी नहीं करी। नहीं, देखिए, ये बात सही है कि आने वाले समय में आईपीएल का क्यों शेड्यूल भी जारी हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में जो क्रिकेट के प्रति जो चाम है, क्रिकेट के प्रति जो लगाव है, उसको देखते हुए बीसीसीआई और यहाँ की सरकार अच्छे से उसको आईपीएल का आयोजन कराए, ताकि राजनीति के अंदर खिलाड़ियों को और जो खेल प्रेमी जो राजस्थान में इस क्रिकेट के चाम में है और क्रिकेट के प्रति जो दीवानगी है जयपुर में और पूरे राजस्थान में, उसको देखते हुए एक अच्छा आयोजन यहाँ पे होना चाहिए। नहीं, मैं तो चाहे ये हूँ, चाहे कोई एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी हो, ABCD, मैं तो ये चाहूँगा कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए कार्य करे आरसीए। लोकसभा चुनाव में जैसा पार्टी का आदेश होगा, क्योंकि किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है, ये तो पार्टी तय करेगी। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पे जो
आदेश पार्टी का होगा। लड़ना है, नहीं लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, ये तो पार्टी तय करेगी। मैं ज़रूर आप इच्छा रखते हैं? नहीं, अगर पार्टी मुझे कहेगी कि चुनाव के लिए मेरे को मौका देगी या मुझे कहेगी तो मैं निश्चित तौर पे लड़ूंगा। सरकार ने आपको ध्यान है सबको, 3 दिन पहले भी जिस तरीके से आरसी एकेडमी में और स्टेडियम के अंदर ताले लगाए, मुझे उस वक्त ही ये लगा था कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई बिना कोई समय दिए गए और आनन फानन में, जिस तरीके से आनन फानन में ये कार्रवाई की गई, और जहाँ तक बात जो कहते हैं कि एमओयू साइन नहीं था, तो ये बात सही है, एमओयू साइन नहीं था। कांग्रेस की जब सरकार थी, हम चाहते तो आने वाले 10-15 वर्ष के लिए भी एमओयू साइन करवा सकते थे, मगर नियमों की पालना करते हुए जब उसका टाइम पीरियड जब आना था, हमने उस चीज़ को कभी उस रूप में नहीं देखा। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मगर सरकार ने उस चीज़ को लिया और आनन फानन में क्रिकेट का खेल वहाँ चल रहा है, एकेडमी में खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से उस दिन एक कार्रवाई की गई आरसीए के ऊपर, तो मुझे वो चीज़ ये लगती है कि आने वाले समय में भी सरकार की मंशा उससे साफ दिख रही थी कि वो मुझे काम करने नहीं देगी। नहीं, मैंने आपको ये कहा ना कि जिस तरीके से 3 दिन पहले जिस तरीके से सरकार ने मंशा जाहिर कर दी थी, जिस तरीके से आनन फानन तरीके में कार्यालय खाली कराए गए और नोटिस भी जो दिया वो केवल 48 घंटे पहले दिया, उसमें भी कोई समय टाइम लिमिट नहीं दिया गया था। मैं मानता हूँ कि उसी से समझ रहा था कि आने वाले समय में ये आरसीए में काम करने भी नहीं देने की इनकी मंशा थी। देखिए, मैंने अभी जैसा पहले भी आपको कहा कि जिस तरीके से 3 दिन पहले भी जब वो कार्रवाई हो रही थी स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, मैं कह रहा था कि खेल के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर ये दुर्भाग्य है कि खेल के अंदर राजनीति की गई और सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती है, मगर राजस्थान में क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए एक अच्छी भावना के साथ मुझे उम्मीद थी कि सरकार रखेगी हमारे इन सब जो काम भी हमने शानदार किए हैं। मगर अफसोस है कि जिस तरीके से खेल की भावना के साथ नहीं देखा गया। बिल्कुल भी नहीं, मेरे को किसी ने कभी कोई असंतोष या मुझे कभी किसी ने आके किसी तरीके से मेरे कार्यप्रणाली या मेरे टेन्योर के ऊपर कभी किसी ने कोई असंतोष जाहिर नहीं किया। नहीं, अगर वो मुझे ये कहते, मैं तो जैसे कह रहा हूँ कि मेरे को कभी किसी ने आके किसी भी जिला संघ ने आके मुझे कोई असंतोष जाहिर नहीं किया। नहीं, ये तो आप शुरू से देखते रहे हैं कि हमें यहाँ पे तो आरसीए में जब भी सरकारें बदलती हैं तो कोई ना कोई इस तरह की गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो ये था, उम्मीद थी कि इस तरह से चीज़ें होगी। खुद आप सबने देखा पिछले 3 दिन पहले किस तरीके से आनन फानन में गैर वाजिब ढंग से जिस तरीके से आरसीए की एकेडमी खाली कराई, वो खुद दर्शाता है कि इनकी मंशा क्या थी। नहीं, मैं तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए और क्रिकेट के लिए जहाँ भी मुझसे संभव होगा और जहाँ भी जो भी मेरा सहयोग चाहेगा, मैं हमेशा स्वागत है।